आज के हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट की कंट्रोल स्ट्रक्चर के जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जावास्क्रिप्ट इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना। जावास्क्रिप्ट की जो इफ़ स्टेटमेंट है हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सिंगल कंडीशन को हैंडल करना होता है, और स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होती है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है और कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं होता है। इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं कि कैसे ये टास्क परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट चल रही थी, हमने एक कंडीशन चेक की और अगर तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होती हैं वो कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। बट अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो जो कंडीशनल कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है। अब सिंटैक्स देख लेते हैं इसका क्या होगा। इफ़ के अंदर जो भी हमने कंडीशन लिखी होती है वो चेक होगी, इफ़ वाला ब्लॉक ब्रैकेट के अंदर होगा। इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आपने लिखी होंगी वो कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज़ एग्जीक्यूट नहीं होंगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं HTML पेज के अंदर। अगर हमने चेक करना है कि कोई स्टूडेंट जिसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो वो पास है या नहीं है, तो हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है। अगर उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो वो पास का मैसेज आए, अदरवाइज़ कुछ भी ना आए। तो हमने जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल लिया मार्क्स और उसमें 46 असाइन कर दिए। इफ़ कंडीशन में हमने चेक किया मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33। अगर मार्क्स 33 से ग्रेटर देन है तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट इज़ पास। तो अगर हमारे मार्क्स 33 से कम होंगे तो कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, और अगर हमारे मार्क्स 33 से ज़्यादा होंगे तो स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट इज़ पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम जावास्क्रिप्ट इफ़ स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो जिस फोल्डर में आपने फ़ाइल सेव करनी है उसको ओपन करके रखना है। सेकंड, जिसमें आपने कोड लिखना है वो टेक्स्ट एडिटर ओपन करके रखना है। ठीक है, इस एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। थर्ड, आपको पड़ेगी ब्राउज़र की, जहाँ पे आपने इस कोड को रन करना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी जब आपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे रन करना है ये पता नहीं है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने कंप्यूटर में कैसे रन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आपको तभी समझ आएगी जब आप उस वीडियो को देखेंगे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप फाइल कैसे सेव करेंगे और ब्राउज़र में उस कोड को कैसे रन करेंगे। जब आपको ये वाली प्रोसेस समझ आ जाएगी तो आप इफ़ स्टेटमेंट वाला वीडियो फिर से देखिए, तो इफ़ स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट एडिटर ले लूँगा। यहाँ पे मैंने एक नई फ़ाइल बनाई। अब मैं इस फाइल को क्या करूँगा, सेव करूँगा। जिस भी फोल्डर में मैं सेव करना चाहता हूँ मैं उस फाइल को यहाँ पे सेव कर लूँगा। ये मैंने टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रखा हुआ है, इसमें मैंने HTML की फ़ाइल ओपन कर रखी हुई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको ये कोड समझा सकूं और इसकी आउटपुट भी दिखा सकूं। यहाँ पे मैंने टाइटल बार में लिखा हुआ है रनिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ जा रहा है रनिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। और बॉडी में मैंने क्या लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट टैग में आउटपुट ऑफ द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ये जो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे मैं ये 4-5 प्रोग्राम कवर करूँगा जो इफ़ स्टेटमेंट से आपके सॉल्व होंगे। सबसे पहला प्रोग्राम है कि आपने चेक करना है कि नंबर कोई डिविजिबल बाय 5 या नंबर डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये मैं कमेंट हटा देता हूँ। एक नंबर वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 40। इफ़ कंडीशन में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि नंबर मॉडुलस 5 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, मॉडुलस ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। अगर हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आता है, ये इस लाइन का मतलब हुआ। और
0 आएगा तो इसका मतलब हुआ कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं है। तो 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा आएगा रिमाइंडर 0। इसकी आउटपुट आएगी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। तो मैं प्रोग्राम को सेव करूँगा और आउटपुट को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे को मैसेज आ गया नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। और यहाँ पे मैं नंबर की वैल्यू कर देता हूँ 41 और इसको कर देता हूँ सेव और रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 45 और फिर से रिफ़्रेश करता हूँ तो आ जाएगा नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट प्रोग्राम हमने चेक करना है कि कोई नंबर आपने एंटर किया और आपने चेक करना है वो नंबर इवन है या ओड है। तो इसके लिए लॉजिक बनता है वो ये बनता है कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर अगर 0 आए तो वो नंबर क्या होगा आपका, इवन। अगर 0 ना आए, नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर क्या आएगा, ओड। तो ये है आपका लॉजिक। आपने नंबर लिया, नंबर में 42 स्टोर कर दिए या जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं कर दी। नंबर मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब नंबर को 2 से डिवाइड करने पे अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो नंबर क्या होगा, ओड। तो 42 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है या फिर जो शेषफल है वो आएगा आपका 0। अगर 0 नहीं आता है तो आना था वो नंबर ओड। अब यहाँ पे 0 आएगा तो कुछ भी मैसेज आपको नहीं आएगा। 42 की जगह 41 लिखता हूँ। 41 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, तो हमारा मैसेज आएगा नंबर इज़ ओड। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आ गया नंबर इज़ ओड। तो इस तरह आपने नंबर ओड वाला चेक कर लिया। अगर इवन नंबर चेक करना है तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू। अगर आपने कंपैरिजन यूज़ करना है तो आपको कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करने पड़ेंगे, इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि सिंगल इक्वल टू से आपको उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन होती है और डबल इक्वल टू से आप कंपैरिजन करते हैं। अब नंबर इज़ इवन चेक करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। जब नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपका आएगा 0 तो वो नंबर क्या होगा, इवन। तो 41 के केस में आपका रिमाइंडर आएगा 1, 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आएगा। बट अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 40 या फिर 20 आपका 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है और कंडीशन ट्रू है तो आपका इसका रिजल्ट क्या आएगा, नंबर इज़ इवन। इसी तरह अगर आपने चेक करना है कि आर यू एलिजिबल फॉर बोट और नॉट, तो आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम थोड़ा चेंज कर देना है, एज, और यहाँ पे लिख देना है एज इज़ ग्रेटर देन 18। यहाँ पे मैसेज लिख देना है एलिजिबल फॉर बोट। तो यहाँ एज एक वेरिएबल लिया, आपने कंपेयर किया कि एज की वैल्यू अगर 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल फॉर बोट हो, अदरवाइज़ कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। तो 20 आपको पता है कि 20 इज़ ग्रेटर देन 18, ये बात क्या है, सही है, ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो मैसेज आ गया एलिजिबल फॉर बोट। और अगर आपने चेक करना है कि स्टूडेंट पास है या नहीं है, अगर 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो पास है, अदरवाइज़ नहीं है। तो वेरिएबल का नाम आपने रेलिवेंट सा लेना है। मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया मार्क्स, और मार्क्स अगर हमारे हैं 33 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, पास हो। तो इफ़ सिंगल कंडीशन ही हैंडल करती है तो आपने क्या लिखा, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33, तो पास वाला मैसेज आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो अभी मार्क्स की वैल्यू मैंने 10 की है तो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही मैं मार्क्स की वैल्यू कर देता हूँ 50, तो 50 इज़ ग्रेटर देन 33, तो यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन ट्रू है, तो इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा और रिफ़्रेश करेंगे तो पास का मैसेज आपको आ जाएगा। तो ये था सारा इफ़ स्टेटमेंट का कंसेप्ट। ये मैंने सबलाइम टेक्स्ट लिया है, आप चाहें तो नोटपैड में भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपने प्रैक्टिकल फाइल पे कैसे लिखना है ये प्रैक्टिकल इफ़ स्टेटमेंट वाला। जो लाइनों वाला पेज होगा उसमें आप सिंटैक्स लिख देंगे प्रोग्राम का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्लैंक पेज पे आप क्या करेंगे, ब्राउज़र पे जो इसकी आउटपुट आएगी वो शो कर देंगे, जैसे नंबर इज़ इवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।